हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ पवन झा, डायरेक्टर विजय स्टडी सर्किल। आज मैं बात करूंगा जो जेपीएससी 14th की उम्र सीमा को लेकर है। उसमें मेरे पास क्या लेटेस्ट अपडेट उपलब्ध है उसकी जानकारी आप लोगों को दे देना चाहता हूं। पिछले हफ्ते मैंने वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि लगभग ये तय हो गया है कि जेपीएससी उम्र सीमा में बदलाव होगा। जो 2026 रखा गया उम्र की गणना, उसमें 2018, 20, 22 इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो कि निर्धारित होगा। कैबिनेट में प्रस्ताव तो गया उम्र सीमा को लेकर के, लेकिन 1 अगस्त 2023 का गया। चूँकि कार्मिक का ये तर्क था कि 2022 तक का हमने वैकेंसी दे दिया, इसलिए इसकी न्यूनतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2023 से नीचे और डाउन नहीं हो सकती। लेकिन कैबिनेट के बहस के बाद फिर ये नया, अब जो अभी जो लेटेस्ट पोजीशन है वो ये है कि छूट देने का निर्णय तो हो चुका है, लेकिन अब ये छूट 2018 से हो या 2020 से हो, ये मुख्य बिंदु यही चर्चा का है, जिस पर कोई निर्णय हुआ नहीं है और वो निर्णय कभी भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक बात ये है कि क्या ये केवल कोई आदेश से ही, चीफ मिनिस्टर के आदेश से ही जारी हो सकता है ऐसा कोई उम्र सीमा में बदलाव, या फिर इसके लिए कैबिनेट की बैठक ही ज़रूरी है। इसको लेकर दो ओपिनियन है। कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि कैबिनेट में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था और मुख्यमंत्री को अधिकार दिया गया तो मुख्यमंत्री के आदेश से ही हो जाएगा। कुछ का ये कहना है कि कैबिनेट में ही रखा जाएगा। अभी अगले कैबिनेट की तिथि तो जानकारी नहीं है, जब अगले कैबिनेट की तिथि आएगी तो उसमें हो ही सकता है। वैसे आदेश के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद मंगलवार तक कोई आदेश आए इस संबंध में, कमिंग ट्यूसडे को। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में भी ये कहा था कि उम्र सीमा में बदलाव तो होगा, लेकिन जब चीज़ें यहाँ हो नहीं जाती तब तक कोई एग्जैक्ट डेट बताना बहुत मुश्किल होता है कि क्या है। सरकारी प्रक्रियाएं हैं और सरकारी प्रक्रियाएं के कारण क्या है कि उसमें डेट मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एज में बदलाव निश्चित है। और जो अभी की सिचुएशन है उसमें तो मुझे दो ही एज लग रहा है, या तो 18 या 20। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है तो एग्ज़ाम तो 8 मार्च को होगा। इसमें तो अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कुछ बदलाव हो डेट में परीक्षा होगी। तो क्या अगर उम्र सीमा में बदलाव होता है तो क्या फॉर्म भरने के डेट में भी बदलाव हो सकता है? तो हो सकता है बदलाव, अब डिपेंड करता है कि डिसीजन कब होता है। तो उम्र सीमा में बदलाव के बाद फॉर्म भरने की भी जो डेट बढ़ जाएगी, तो स्वाभाविक है कि क्या ये एग्ज़ाम का डेट भी आगे बढ़ जाएगा। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है और जेपीएससी को भी ये जानकारी होगी ही कि इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ज़रूर कोई ना कोई कम्युनिकेशन कार्मिक से होगा। लेकिन पिछले बार भी याद रखिए 4 मार्च तक फॉर्म भराए गए थे और 17 मार्च को एग्ज़ाम हुए थे। इसलिए इस सप्ताह अगर ये निर्णय हो जाता है तो उससे डेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आंतरिक कारणों से अंतिम समय में अगर आप कोई समस्या आती है तो भले डेट बढ़ जाए, लेकिन फॉर्म भरने का डेट बढ़ जाने से इसके डेट बढ़ जाएंगे एग्ज़ाम के, ये इसका कोई अभी संबंध नहीं है। दूसरा, बैकलॉग वैकेंसी इसलिए नहीं आ रही है चूँकि वहाँ भी एज का इशू है। तो एक बार एज क्लियर हो जाएगा तो बैकलॉग वैकेंसी भी आ जाएगी। जो बैकलॉग वाली वैकेंसी है वो 13 से 15 के बीच में एक्सपेक्टेड है, इसलिए ऐसा लगता है कि 10 से 11 तक, मैक्सिमम 12 तक डिसीजन हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब यही स्थिति है कि उम्र में बदलाव होगा और जो लोग एलिजिबल हो रहे हैं 20 से, उनका तो लगभग तय है। लेकिन जो लोग 2018 से हैं वहाँ भी मुझे ज़्यादा चांस वही लग रहा है 18 होना, लेकिन वो थोड़ा सा देख लें, वेट कर लें। अब रहा कि अगर 8 मार्च को एग्ज़ाम होगा और ये मंजूरी मिलती है फॉर्म भरने की, फिर अनुमति मिलती है, तो एक एक दिन महत्वपूर्ण है। तो आप अपने स्तर से, जिनकी उम्र नहीं भी हो रही है, अपने स्तर से पढ़ाई करते रहिए, टच में रहिए। और जैसे आधिकारिक रूप से पुष्टि हो जाती है उसके बाद तो कन्फर्म ही हो जाएगा, तो आप अपने तेज़ी कर लीजिएगा। अन्यथा एक एक दिन आपके बर्बाद जो होंगे उसकी भरपाई नहीं होगी। इतने टफ कंपटीशन में मान लीजिए एलिजिबल हो भी जाते हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन में नहीं टिक पाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। इस संबंध में मुझे जो भी नया अगर कुछ मिलता है तो फिर मैं आपको अपडेट कराऊंगा। थैंक यू।